हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटर का एग्जाम देखिए जुलाई में होना। इसमें हम बात करेंगे संपूर्ण पेडागोजी जो आपके 75 मार्क्स का पूछा जाता है। 75 मार्क्स का कंटेंट होता है, 75 मार्क्स का पेडागोजी, टोटल 150 का पेपर होता है। ओके, तो इसमें हम बात करेंगे 75 मार्क्स की ये वीडियो है, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा। आपकी इसी वीडियो से 75 मार्क्स पूरे में पूरे आ जाएंगे। जो मैं आपको की पॉइंट बताऊँ, जो मैं आपको क्या सॉल्व करने को बताऊँ, बस आपको पूरा करना है और पूरी वीडियो आपको देखना है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आप लोग क्या प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। आप लोग थोड़ा ही देख के छोड़ देते, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो आपको पूरा देखना है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो आप लोग ज़्यादा से शेयर जरूर करिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है एनसीएफ 2005। ठीक है, तो इस पे हम बात करेंगे एनसीएफ क्या होता है। तो एक पॉइंट आपका और है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड के बीच में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं, किस तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड लगाते हैं, ठीक, इस पे हम बात करेंगे। सबसे ज़्यादा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसे आप अगर पेडागोजी सही करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, उसको समझिए। 2011 से लेके अब 2024 तक जितने एग्जाम हुए हैं सारे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर डालिए, तो आपकी पेडागोजी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको आंसर देना है, क्वेश्चन का आंसर, तो अपना बच्चा समझ के आंसर देना है, तभी आपका हमेशा देखिएगा आंसर करेक्ट होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं एनसीएफ से रिलेटेड पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके 5 नंबर पूछे जाते हैं। तो एनसीएफ 2005, पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, तो ये आप इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, कई बार ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। हिंदी में अगर याद रखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ठीक है, तो ये आप वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनता है। अब हम बात कर लेते हैं एनसीएफ है क्या। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। क्या है, एक जो एनसीएफ निकाला है कि दस्तावेज, इस प्रकार की दस्तावेज है एक, उसमें चर्चा की गई है बालक को किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से उसको ज्ञान का संज्ञान किया जाए। ठीक है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, तो यही एक होती है दस्तावेज। तो इसी को बोला जाता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शित सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इसमें कौन कौन सिद्धांत दिए गए, इस पर हम बात कर लेते हैं। क्या जो एनसीएफ कहता है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ जाए, मतलब जो है बच्चों का जो है ये नहीं कि चार दीवालों के अंदर नहीं पढ़ाना है, सिर्फ इसी के अंदर नहीं पढ़ाना है, आपको इसके बाहर की दुनिया से भी पढ़ाना है। तो वही दिया है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, तो आपको पर्यावरण के थ्रू से बच्चों को पढ़ाना है, कभी भी आ जाए तो हमेशा राइट रहता है। एनसीएफ 2005 कहता है ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा, एनसीएफ कहता है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। बच्चों का क्या है, बच्चों को रट के नहीं पढ़ाना है, बच्चों को समझ पे आधारित पढ़ाना है। ठीक है, तो रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, तो यही हो गया एनसीएफ 2005 कहता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। जैसे बच्चा रहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पे ज्यादातर पुस्तक पे केंद्रित नहीं पढ़ के पढ़ाना है, टेक्स्ट बुक कहीं भी आ जाए तो हमेशा क्या रहता है, एनसीएफ कहता है बच्चा जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होके पर्यावरण थ्रू से या फिर आप उसको मतलब खिलौने से या फिर उसकी क्या है जनरल नॉलेज से या फिर उसकी जो पर्यावरण जो भी है पाठ्यचर्या, लेकिन पाठ्य पुस्तक से आप केंद्रित होकर ना पढ़ाएं। ठीक है, ये कहीं भी आ जाए तो हमेशा रहता है रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। जो भी विद्यालय में शिक्षा बच्चों को दी जाती है उसमें हर बच्चे को क्या है विभिन्न गतिविधियों के साथ जोड़ के ही पढ़ाना चाहिए, एनसीएफ 2005 कहता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके पास राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति अवस्थाना विद्यार्थियों को तैयार किए जाए। क्या है, इसमें दिया है राष्ट्रीय प्रति के
अवस्था मतलब मूल्य पे नहीं तैयार करना है बच्चों को, क्या है संज्ञानात्मक विकास के तौर पे तैयार करना है, इसे लिखे अस्थावन विद्यार्थियों को तैयार किया जाए। ओके, तो ये एनसीएफ 2005 कहता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव क्या दिए गए हैं। तो प्रमुख सुझाव देखिए दिए गए हैं, बालक सक्रिय चाइल्ड एक्टिव कौन कौन से हैं, जैसे जैसे बालक सक्रिय होते हैं, बालक क्या है एक सक्रिय होते हैं, ठीक है कहीं भी लिख जाए अगर बालक एक्टिव है तो हमेशा क्या होता है क्वेश्चन राइट, पैसिव हमेशा नहीं होता, ठीक पैसिव होता है निगेटिव, एक्टिव होता है सक्रिय, कहीं भी सक्रिय आ जाए तो हमेशा क्वेश्चन भी राइट होता है। तो याद रखिएगा वह स्वयं से जानने और सीखे और नई नई चीजों को आजमाए, जोड़ तोड़ करके गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। एनसीएफ कहता है कि बच्चा क्या है नई नई चीजों को जोड़े, नई नई चीजों को सीखे, जितना वो गलतियां करेगा उतना ही उसके अंदर सुधार आएगा। तो एनसीएफ यही कहता है 2005। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सीखना सक्रिय, देखिए लर्निंग जो है एक्टिव होता है वह सामाजिक गतिविधि सोशल एक्टिव होता है। तो एनसीएफ कहता है कि सीखना एक सक्रिय होता है और सामाजिक गतिविधियों के साथ जोड़ के पढ़ाना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने हो जाएगा सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए, क्या है सीखने में जो यांत्रिकता होती है वो बार बार नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद से संतोष से जो जोड़कर, देखिए बच्चा कभी भी अनुशासन में नहीं, अगर एक बच्चा क्लास में बैठा आपने डांट दिया कि वहीं पे बैठे रहिए, वहां से आपको हिलना नहीं, तो बच्चा क्या है डर जाएगा। और अनुशासन से नहीं पढ़ाना, बच्चों के क्या है मजे से पढ़ाना है, आनंद से पढ़ाना है, संतोष उसको बिल्कुल फ्री होके पढ़ाना है, तो बच्चा बहुत ही जल्दी सीखता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने बालक को स्कूल घर समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण मन जाए और उसकी भाषा संस्कृत को भी सम्मान दिया जाए। जैसे बालक जो है स्कूल जाता है, ठीक वो हर बालक क्या है अलग अलग क्षेत्रों से आता है और सबकी भाषा जो भी है अलग होती है, तो वही क्या कहा गया है कि स्कूल में बच्चों की भाषा जो है उसका सम्मान दिया जाए और उसी की भाषा में स्वीकार उसको किया जाए। ये नहीं कि हमारी भाषा बोलिए, जैसे टीचर रहते हैं कि अपने घर की भाषा नहीं बोलनी है स्कूल की भाषा बोलिए, बट वो स्कूल जो भी बच्चा आया है तो उसके समुदाय सब जगह से महत्वपूर्ण बन जाए और भाषा संस्कृत को सम्मान उसको दिया जाए, उसकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, फिर आपको उसका आंसर देना चाहिए। ओके, तो उससे बच्चों को क्या है मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने प्राथमिक स्तर जो प्राइमरी लेवल पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधियों में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। देखिए प्राइमरी लेवल जो है 1 to 5 के लिए जो है पाठ्यचर्या भाषा और गणित एक साथ ही बच्चों को महत्वपूर्ण उसमें स्थान दिया गया है। ठीक है, जैसा आप देख रहे होंगे पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है तो उसमें क्या है बच्चों को भाषा और गणित सब कुछ एक ही में सिखाया जाता है। ओके, तो ये हो गया 1 to 5 के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बहुभाषिक जो बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं में, इसे कहा जाता है त्रिभाषा सूत्र की वकालत भी कहता है। देखिए बहुभाषी क्या होता है हर बच्चा जो अलग अलग अपने स्टेज से आता है और सबकी भाषा क्या अलग होती है, तो इसी को कहा जाता है त्रिभाषा सूत्र और बच्चों को उसमें उससे कहा जाता है बहुभाषिक। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसने भाषा के 4 कौशल बताए हैं। जैसे भाषा के कितने कौशल है 4 है, कई बार पूछा गया है इसका, इस तरह से याद रखिएगा LSRW। ठीक है, क्या होता है सुनना लिसनिंग, बोलना। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा। देखिए याद रखिएगा LSRW। ठीक है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, तो इस तरह से याद रखेंगे इसका सीरियल, कई बार ये सीरियल नंबर पूछा गया है कि इसका भाषा कौशल के सीरियल कौन सा सही है, तो इस तरह से याद रखिएगा। ओके, और भाषा कौशल के कितने होते हैं तो 4 कौशल होते हैं, बच्चा इन्हीं रिलेटेड से सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। क्या है जो बच्चे की किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ठीक है, ये नहीं कि बच्चों को क्या थोपे जा रहे हैं, ठीक उस पे ये बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूत्र से अमूत्र की ओर आदि शिक्षण सूत्रों के अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए।
क्या है, जैसे बच्चों क्या है, तो जैसे ज्ञात होता है जो बच्चों को पहले पता हो, ठीक है। जो चीजें बच्चों को पुरानी बातें पता हो उसी से रिलेट के पढ़ाना है, तो यही होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है, गतिविधियों का प्रयोग किया जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। और ये क्या होता है, जैसे मूर्त, मूर्त होता है जो बच्चे क्या है चीज वस्तुओं को देख पाए, छू पाए, महसूस कर पाए। और ये होता है अमूर्त, जो बच्चों को क्या है देख वस्तुओं को देख नहीं पाते, छू नहीं पाते, तो वो कैसे रिलेट करेंगे ना। तो इस तरह से होना चाहिए कि बच्चे देख पाए, उसको छू पाए, महसूस कर पाए, तो उस तरह से शिक्षण विधियां होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। क्या है सजा, देखिए हर बार आप क्या है किसी बच्चे को सजा दे रहे हैं, हर बार किसी बच्चा क्या है अच्छा कर रहा है तो आप कहोगे कि हम आप इतना मार्क्स लेके आइए, आपके लिए हम पुरस्कार देंगे, तो वो सिर्फ लालच के लिए ही लाएगा, ठीक। उसकी क्या है सीमित किया जाए, उसको जब भी पुरस्कार वो अपनी मेहनत से लाए तब पुरस्कार देना चाहिए, उसको ये नहीं प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज इसमें पॉइंट कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा, सह शैक्षिक गतिविधियों से बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। जैसे सह शैक्षिक गतिविधियां होती हैं क्लासों में या फिर अदर में, तो इसमें क्या है अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, ताकि ताकि बच्चों की जो भी गतिविधियां में कमियां आई है तो शिक्षक एक तौर पे क्या है अभिभावक को बता पाए कि हाँ ये थोड़ी भी कमी है। तो इससे इससे ये रहेगा कि जो है वहाँ के पेरेंट्स, तो अपने पेरेंट्स जो होंगे तो बच्चों पे थोड़ा ध्यान देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा बच्चा अच्छा हो जाएगा। स्कूल में तो इतना ध्यान दिया जाता है, लेकिन उसमें सह शैक्षिक गतिविधियों में अभिभावक को भी जोड़ना चाहिए, ताकि पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए बच्चे की कहाँ पे कोई कमी आ रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने, बाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। देखिए बच्चों पे क्या है मोटी मोटी किताबें का बोझ मत ला दिए, ठीक है। मोटी मोटी किताबें से बच्चे सीख नहीं पाएंगे, तो ये क्या है असफलता का प्रतीक भी होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। देखिए जो बच्चों को पढ़ाना है ये नहीं है कि मूल्यों से नहीं पढ़ाना चाहिए, वातावरण देकर स्थापित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका पुस्तकालय, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या है में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे। देखिए लाइब्रेरी एक ऐसी चीज है जहां बच्चा के अपनी मनपसंद की पुस्तक पढ़ सकता है, उससे इससे जिसमें इंटरेस्ट होगा उससे क्या होगा भाषा विकास बहुत ही अच्छा होगा। तो उस बच्चे को कभी भी ये मत कहिएगा कि लाइब्रेरी में जाइए वो वाली पुस्तक आप पढ़िए, वो अपनी मनपसंद का पुस्तक जितना पढ़ेगा उतना ही उसका भाषा विकास बहुत ही अच्छा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने, शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा समुदाय। समुदाय क्या होता है, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। एक समुदाय जैसे समुदाय एक समाज होता है, तो उसमें बच्चों को क्या है अवसर देना चाहिए, बीच में बात करने का अवसर देना चाहिए, उससे बच्चे का क्या है आत्म भावना भी बढ़ेगी और भाषा विकास भी अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने, मानसिक स्तर पर योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। जैसे बच्चा जिस टाइप से छोटा है उस हिसाब से पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा छोटा है पाठ्यक्रम बहुत ही हाई है तो क्या है वर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो योग्यता पे आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने, बालकों में चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। क्या है बालकों में जो है चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। देखिए समावेशी एक ऐसी वातावरण होती है जहाँ बच्चा क्या है हर प्रकार का आता है, ठीक है, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो और चाहे कैसा भी बालक, गरीब बालक जैसे विकलांग, इस तरह से दिव्यांग बालक आते हैं, तो ये एक समावेशी शिक्षा होती है। तो उसमें क्या होती है एक साथ ही बच्चों को सिखाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। किस पे जोर देता है, तो ये 5 विधि याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, करके सीखने पर
सबसे ज़्यादा जोर देता है, जितना बच्चा करके सीखेगा उतना ही वो जल्दी सीखेगा। निरीक्षण भी, जितना वो हर चीज़ को निरीक्षण करेगा वो भी इतना जल्दी सीखेगा। थर्ड पॉइंट हो जाएगा परीक्षण विधि, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा सामूहिक विधि, और फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा मिश्रित विधि। ये 5 विधि आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान के स्रोत नहीं अपूत का एक ऐसा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए सुगमकर्ता। सुगमकर्ता क्या होता है? जो सूचना का अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। ठीक है, तो ये होता है समुद्रकर्ता। नेक्स्ट पॉइंट अब हम बात कर लेते हैं, इस पे हम क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ खत्म हो गया तो क्वेश्चंस एंड आंसर थोड़ा कर लेते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड पे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो पहले तो हम नेगेटिव टैग वर्ड पे बात करेंगे। जैसे नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं केवल, मात्र, सिर्फ, ओनली, कहीं भी आ जाए तो हमेशा होता है। अगर नेगेटिव का आंसर पूछा तब तो राइट होगा, अगर नेगेटिव का आंसर नहीं पूछा तो हमेशा क्या होगा? क्वेश्चन गलत होगा। दंड, सजा या पनिशमेंट कहीं भी आ जाए तो हमेशा क्वेश्चन होता है गलत। जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व आप कर लीजिए। देखिए एक सेकेंड, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशील समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार को प्रोत्साहित कर सकती है। तो किस प्रकार क्या है? प्रोत्साहित कर सकती है। पहला आप ऑप्शन पढ़ेंगे, प्रत्येक छोटे छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। देखिए भौतिक प्रत्येक, आप अभी मैंने ऊपर इनसे क्या पढ़ा है, हर हर कार्य पे क्या है? पुरस्कार नहीं देना है। प्रत्येक कोई छोटे छोटे कार्य कर रहे तो आप उसको हर बार पुरस्कार दे रहे हैं तो उससे बच्चा नहीं सीखेगा, तो ये तो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका केवल प्रत्यात्मक। देखिए कहीं भी अभी हमने बताया निगेटिव टैग केवल आ जाए तो हमेशा ये भी आपका गलत हो जाएगा। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करना। देखिए दंडित कहीं भी पनिशमेंट आ जाए तो अभी आपका हो जाता है क्वेश्चन गलत। तो ये तो तीनों गलत हो गए। फोर्थ ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन आपके पास है बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। बिल्कुल प्रोत्साहित कहीं भी आ जाए तो हमेशा क्वेश्चन रहता है राइट। देखिए आंसर बिल्कुल आसानी से निकल आए तो इसका राइट आंसर फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अब हम कर लेते हैं निगेटिव। निगेटिव टैग वर्ड क्या होते हैं? देखिए अभी रटना, याद करना, कंठस्थ कराना, रोट लर्निंग। ठीक, इस पे क्वेश्चन करते हैं कि रटना, याद करना, कंठस्थ और रोट लर्निंग क्या होता है। ठीक, इस पे क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो कायम किस प्रकार रखा है? तो प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, या फिर बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। देखिए बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, ये तुरंत याद। देखिए याद आ गया तो हमेशा क्या होगी? अभी ऊपर मैंने बताया निगेटिव, याद हो जाए, डन हो जाए, रोट लर्निंग हो जाए तो हमेशा गलत होता है। डन ये भी आपका गलत होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रवृत्ता बहुमुखी लक्ष्यों को जोर देकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। देखिए ये लिखा है जोर देकर, जोर देकर नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। तो अगर क्रियाकलाप बच्चा करेगा तो उससे ज्यादा बच्चा सीखेगा। तो इसका राइट आंसर आपका सेकेंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। देखिए निगेटिव टैग और पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होते हैं? एक व्याख्या, एक व्याख्यान कहीं भी आ जाए तो हमेशा निगेटिव टैग वर्ड होता है। पॉजिटिव क्या होता है? अवसर। ठीक है, अवसर देना, ये सब आपके पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस पे एक क्वेश्चन। देखिए शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान। देखिए व्याख्यान कहीं आ जाए तो हमेशा निगेटिव, अब अगर नहीं होता तब तो सही हो जाता, लेकिन किस प्रकार कर सकते, तो ये भी आपका गलत हो गया। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार नियंत्रित अभ्यास। देखिए बार बार अभ्यास देने के लिए कह रहे तो तब भी आपका ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अन्वेषण पर परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा। देखिए अन्वेषण सबसे बेस्ट आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा, अन्वेषण पर परिचर्चा जितना करेगा अवसर, अवसर अभी हमने बताया पॉजिटिव उपलब्ध करा कर। तो इसका राइट आंसर फोर्थ बिल्कुल राइट। देखिए कितनी आसानी से आंसर निकल आया। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अब पॉजिटिव टैग वर्ड देखिए क्या होता है, जैसे लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक।
ठीक है, ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड। इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेदनात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? क्या पूछा गया, सब सर्वाधिक उपयुक्त है। कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक प्रवेश, कुछ तो पॉजिटिव है। ठीक है, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य, ऐसा तो नहीं है कि माता पिता का ही कार्य, तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कक्षा कक्ष में नियंत्रित प्रवेश नियंत्रित नहीं करना। कक्षा का अधिकावादी प्रवेश, ऐसा भी नहीं कराना है। देखिए, इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश होना चाहिए, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अब इसमें क्या आपको है, निगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड क्या है। जैसे निगेटिव टैग वर्ड है पुस्तक केंद्र, बच्चों को कभी भी पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, ना ही शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, ना ही टेक्स्ट बुक देना चाहिए, ना टीचर सेंटर होना चाहिए। देखिए, ये इंग्लिश में है टेक्स्ट बुक, ठीक है, और टीचर सेंटर आपका इंग्लिश में है, जो शिक्षक केंद्रित, ठीक, तो याद रखिएगा। इसमें पॉजिटिव टैग वर्ड होता है जो है बाल केंद्रित, बिल्कुल चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, तो बिल्कुल हमेशा होता है पॉजिटिव। इस पर हम क्वेश्चन करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्या है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, या रटने को प्रोत्साहित। देखिए, रटने कहीं भी आ जाए तो देखिए, अभी मैंने बताया निगेटिव होता, लेकिन निगेटिव आंसर नहीं पूछा, अगर पूछता तब तो सही हो जाता, लेकिन निगेटिव नहीं पूछता, पॉजिटिव पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, आग्रही शिक्षक तकनीकी अपनाकर। देखिए, तकनीकी अपनाकर भी नहीं करना, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब क्या करना है इसमें, देखिए, अभी बल देने का परिवर्तन किया गया, तो सबसे बेस्ट आप देखिए, परीक्षा भी नहीं दे के करना है, तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर। अभी मैंने बताया, कहीं भी बाल सेंटर आ जाए या चाइल्ड सेंटर आ जाए, हमेशा क्वेश्चन रहता है राइट, और पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव हो गया, तो इसका राइट आंसर सेकेंड बिल्कुल राइट है। अब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होते थे, त्रुटियां, गलतियां, एरर, ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। जैसा अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसा क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती, किस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, या विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह को वर्गीकरण करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऐसा तो नहीं कि उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने के लिए, ऐसा तो नहीं कह सकते, तो ये तो आपका गलत हो गया। या अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए तरीका, देखिए, डांटने कहीं भी आ जाए तो तभी आपका, क्योंकि पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव का गलत आंसर ढूंढेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यह बच्चों के विचार अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायक करती है। देखिए, सबसे बेस्ट आपका आंसर हो जाएगा, बच्चे क्या, जितना बच्चा गलतियां करेगा उतना ही आप उसको समझ पाएंगे कि उसकी चाइल्ड थिंकिंग क्या है, हेल्प क्या है, क्या आप हेल्प कर सकते हैं ना, समाधानों पहचानने में सहायक होती है। तो उसका राइट आंसर बिल्कुल थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अब क्या हो जाएगा आपका निगेटिव, जैसे निष्कर्ष ही कहीं भी आ जाए, कहीं भी निष्कर्ष आ जाए तो हमेशा होता है गलत, और कभी भी ये सक्रिय आ जाए, पैसिव आ जाए, तो हमेशा होता सही। और यहाँ पे आपका एक ये आपका जो है पैसिव होता है, ये आपका एक्टिव होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, पूछा गया सही है। बच्चे जानकारी निष्कर्षी, देखिए, कहीं भी आपका निष्कर्ष आ गया तो ये हमेशा हो गया पैसिव हमेशा होता है गलत, निगेटिव होता है। इसे पूछा गया सही क्या है, तो बच्चे समस्या समाधान करता है, बिल्कुल। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ठीक। अब ये भी कर सकते हो, बच्चे क्या वैज्ञानिक शोध करता है, ये नहीं कह सकते बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके ऑप्शन इधर दिए हैं, ये इसमें ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है दो सही होंगे। पहला तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो पहला जिसमें है तो आप काट दीजिए। देखिए, इसमें भी पहला गलत, इसमें भी गलत, तो ये आपका बिल्कुल राइट। इसमें हिंदी में नहीं दिया, इंग्लिश में देख लीजिए। बच्चे क्या समस्या समाधान करता होते हैं, बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया है बिल्कुल। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, तो बिल्कुल एक्टिव होते हैं। बच्चे पर्यावरण सक्रिय अन्वेषण होते हैं, तो आपका ये आंसर बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में आप देख लीजिए, हिंदी में इसका आंसर नहीं लिखा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका निगेटिव टैग वर्ड क्या होते हैं, खाली स्लेट, कोरी प्रतियां या ब्लैंक पेपर। कभी भी आ जाए तो हमेशा क्या, बच्चा कभी भी खाली स्लेट या कोरी प्रतियां नहीं होता,
ठीक है, वो कुछ तो कुछ सीखता ही रहता है, चाहे बचपन अपनी मातृभाषा में ही कुछ सीखा हो, ठीक है, तो कभी कह नहीं सकते, ये होता हमेशा निगेटिव। इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। तो प्रगतिशील कक्षा है खाली, देखिए खाली स्लेट के रूप में, देखिए अभी हमने बताया खाली स्लेट के रूप में नहीं देखा जाता, छोटे वैक्सों के रूप में माना जाता है, या फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा निष्कर्षी। देखिए निष्कर्षी कहीं भी आ जाए तो हमेशा होता है गलत, सक्रिय अन्वेषण के रूप में, देखिए सक्रिय आ गया तो हमेशा आपका अवैक्सो के रूप में नहीं तो सक्रिय, कभी भी एक्टिव आ जाए तो हमेशा आंसर राइट होता है, तो इसका राइट आंसर 4 तो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड, बच्चे के विचार मातृभाषा मदर टंग क्या होती है। जैसे मदर टंग अगर आ गया है तो आपका आंसर हमेशा राइट हो, बच्चे के विचार क्या होने चाहिए, मदर टंग में होने चाहिए, मातृभाषा में होने चाहिए, तो हमेशा पॉजिटिव होता है। इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, भाषा विकास में सहयोग कराने का कौन सा तरीका गलत है। क्या पूछा, गलत है, तो अब गलत का आंसर हमें सही ढूंढना है, ठीक है। अभी मैंने ऊपर बताया, बच्चे को बिना टोक के प्रकरण का बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग में अमान्य करना, उसके प्रयोग में समर्थन करना, या फिर भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए उपलब्ध का तो आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है, हमें निगेटिव ढूंढना है। उसके प्रयोग में समर्थन करना, बिल्कुल ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग में अमान्य करना, ठीक है, या बच्चे के बिना टोके प्रकरण से बात करना। ये देखिए आपका अमान्य, बच्चों को अमान्य नहीं करना है, बच्चों को मान्य करना है, ठीक है, बच्चे की भाषा जो भी है उसमें ही आपको स्वीकार करना है। तो इसमें गलत आंसर दिया था, तो गलत का आंसर आपका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा पॉजिटिव में, फिर क्या आ जाए, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना। जैसे बच्चों को क्या है, वास्तविक से जोड़ना चाहिए, दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए, तो बच्चे क्या है बहुत अच्छे से सीखते हैं। इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कड़ा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसने द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो किस द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देने से नहीं होगा, खोजबीन उपागमन का प्रयोग करना और हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं के वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करना। कुछ तो बहुत सबसे ज्यादा पॉजिटिव है ये आपका, कि गणित के सभी पाठ्य पुस्तकों में नहीं, पाठ्य पुस्तकों पे आधारित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल देने से अभ्यास नहीं कराना है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, खोजबीन कहीं भी आ जाए, अभी मैंने वास्तविक जीवन से जोड़ना है, तो हमेशा क्वेश्चन आपका सेकेंड राइट हो गया। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अब क्या है, निगेटिव टैग वर्ड फिर से, लैंगिक असमानता, जैसे जेंडर, आप देखे होंगे जेंडर में समानता होती है, तो लैंगिक असमानता क्या होता है, तो इस पे हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबंधवाद, जेंडर समूह। देखिए ये होता है जेंडर पक्षपात, क्या है, लड़का है जैसे लड़का है, लड़की है जैसे लड़का होता है ज्यादातर मैथ लड़कियां मैथ नहीं कर सकती, लड़का मैथ कर सकता है, तो ये क्या है पक्षपात होती है, क्योंकि आजकल देखा है दोनों इक्वल होते हैं, जबकि लड़कियां आजकल आगे हैं। ओके, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, जिज्ञासा प्रश्न पूछना, ये हो जाएगा पॉजिटिव टैग वर्ड, ठीक है। पॉजिटिव टैग वर्ड में कौन कौन से आता है, जिज्ञासा आता है, प्रश्न पूछना, ओके, ये तीनों पॉइंट आते हैं, तो इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, यदि क्या है, देखिए आपको पॉजिटिव ढूंढना है, यदि तो आप क्वेश्चन पहले आंसर पूरे पढ़िएगा। ऑप्शन, वे शिक्षक को स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल आते, देखिए अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल आते, इससे रिलेटेड क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, अनुशासन जहां भी बना रखेगा तो इससे क्या बच्चा सीखेगा नहीं, वे सभी उपस्थिति नियमित होते, तो उपस्थित से क्या मतलब है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते, जितना बच्चा प्रश्न पूछेगा उतनी ही उसका क्या है थिंकिंग विकास ज्यादा होगा। ओके, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव। देखिए प्रोत्साहित और हतोत्साहित कहाँ कहाँ किया जाता है, इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, निगेटिव होता है हतोत्साहित, कहीं भी आ जाए तो आपका हमेशा क्वेश्चन गलत होता है। प्रोत्साहित होता है तो हमेशा राइट होता है। क्वेश्चन आपका है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सोहवान अधिगम और समवयस्कों से सीखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए, प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए क्या दिया, सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। तो आपका कुछ तो गलत लग रहा है, ठीक, लेकिन ऑप्शन आप पढ़ेंगे। केवल देखिए, केवल कहीं भी आ जाए तो भी आपका ये गलत हो गया, तो देख के ही काट देना है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे समय स्वीकृता किया जाना चाहिए। ठीक, कुछ तो इस पे भी डाउट है। क्रियात्मक नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार अलग अलग, देखिए अलग अलग नहीं करना है बच्चों को। अब इसमें दो में आपको देखना है क्या इसमें सबसे अच्छा है। सक्रिय रूप से नियुक्ता किया जाना चाहिए, प्रोत्साहन को देखो प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें क्या है, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित, देखिए इसमें लिया है प्रोत्साहित, इसमें लिया है निरुत्साहित। तो निरुत्साहित क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो ये हो गया आपका, देखिए बिल्कुल आंसर निकल आया सही, थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव। अब बच्चा बच्चा क्या है, ठीक किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका हमेशा हो रहता है पॉजिटिव। ठीक है, तो इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, जब बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य है कि क्या है, बच्चा जब फेल हो गया तो उसका तात्पर्य क्या हो जाता है? बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं, बिल्कुल योग्य होता है। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया, ऐसा भी नहीं कह सकते। बच्चे के प्राइवेट ट्यूशन ट्यूशन नहीं लगानी है। ठीक है, क्या हो गई, व्यवस्था फेल हो गई, शिक्षक फेल हो गए। ठीक, बच्चा अगर फेल हुआ तो उस समय क्या है, शिक्षक टीचर फेल हो गए। तो यही इसका राइट आंसर, बच्चे की गलती नहीं देना, अपनी गलती देनी है। ठीक है, तो तभी राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पॉजिटिव टैग वर्ड। देखिए इसमें हो जाएगा समावेशी कक्षा और शिक्षा किस टाइप की होती है, तो इस पे ये हमेशा रहता है पॉजिटिव। कहीं भी आ जाएगा समावेशी कक्षा देखने को मिल जाए तो हमेशा रहता है पॉजिटिव। ठीक है, तो इस पे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खासतौर पर उन्हीं पर बनाए रखना विशेष विद्यालय में, ऐसा तो नहीं, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ साथ उन्हें आवश्यक उपलब्ध, देखिए उपलब्ध भी नहीं कराना है, ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के पूर्ति किया जा सके। व्यवसायिक परीक्षण केंद्रों में जीवन कौशल को लिए तैयार किया। देखिए आपका सबसे बेस्ट आंसर, अब दो में डाउट है, दो में आप देखिएगा, वो तो दो आपके गलत हो गए। ठीक है, इसमें क्या होगा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार प्रावधान के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ठीक है, बिल्कुल आप समावेश शिक्षा होती है तो उसमें क्या है, बच्चे हर प्रकार के होते तो हर सबकी बात सुनी जाती। नेक्स्ट पॉइंट का व्यवसायिक, देखिए व्यवसायिक के लिए नहीं तैयार करना है, तो आपको देख के ही काट देना है। तो आपका राइट आंसर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव टैग वर्ड क्या, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव। कभी भी बच्चों को क्या, हमेशा करके, अपने आप से करके जितना सीखेगा उतना ही बच्चा जल्दी सीखेगा। ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा आपका सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? क्या पूछा गया है, नहीं है, तो अब निगेटिव का आंसर निगेटिव देना है। ठीक है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए इसमें दिया है पाठ्य पुस्तक के लिए परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मक का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों में जागरूकता का विकास करना। ठीक है, और क्या दिया है, बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने के लिए खोजबीन किया। ये सब तो आपके पॉजिटिव आंसर है, ये भी आपका देखिए, खोजबीन जितना करेगा उतना ही सही है, प्रवेश के मुद्दों जागरूकता का विकास करेगा उतना ही सही है, बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मक पालन पोषण करेगा वो भी आपका सही है। तो आपका गलत क्या है, तो ऑप्शन देखिए, बच्चों के पाठ्य पुस्तक को परिभाषाएं प्रदान कर लिए प्रोत्साहित प्रोत्साहित नहीं करना है, हतोत्साहित करना है, तो यही आपका गलत हो गया। ऑप्शन आपका जो हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट, निगेटिव का आंसर निगेटिव हो गया।
अब क्या है इसमें निगेटिव। अब निगेटिव टैग वर्ड क्या होते हैं, जैसे रोजगार, रोजगार देने के लिए, शिक्षा नहीं देनी, व्यवसाय के लिए नहीं, उच्च ग्रेड के लिए नहीं बच्चों को पढ़ाना, ये सब होते हैं निगेटिव टैग वर्ड। अब इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूँ। ओके, हाँ, क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब निगेटिव का आंसर निगेटिव ढूंढना है। गणित में उच्चतर अमूर्त पढ़ाई के लिए तैयार कराना। देखिए गणित के लिए उच्चतर अमूर्त पढ़ाई के पहला ही आपका देखिए, अच्छा नहीं है तो पहला ही आपका देखिए राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं का आंसर नहीं। कभी कभी बच्चों को क्या उच्चतर पढ़ाई के लिए नहीं कराना चाहिए, ठीक। गणित बच्चों को जिंदगी अनुभव का भाग बनाना, बिल्कुल आपका राइट है। समस्या समाधान और प्रस्तुत कौशल को क्या है प्रोत्साहित करना, ये भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, ये भी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका निगेटिव आंसर का निगेटिव हो गया, ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए निगेटिव टैग वर्ड क्या होते हैं, ही, कहीं भी ही आ जाए, ओनली आ जाए, ये हमेशा होते हैं निगेटिव टैग वर्ड। भाषा आ जाए, ये क्या होते हैं निगेटिव टैग वर्ड, ठीक है। तो निगेटिव टैग क्या है, ही, उस पर हम बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं भाषा, ठीक है। भाषा क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाषा, तो ही क्या होगा निगेटिव टैग वर्ड। नियमों की जानकारी से ही निखरित है, ये क्या है नियमों से जानकारी से ही निखारती है, विद्यालयों से ही सिखाई जाती है, एक नियमित व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों को ही, देखिए ही आ गया तो हमेशा निगेटिव होता है, इसमें भी ही आया, ओनली आया तो गलत। अब ये क्या हो जाएगा, भाषा क्या है एक नियमित व्यवस्था है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठंड, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होता है, देखिए बहुभाषिकता वो होता है हर बच्चा के हर प्रकार से बोलता है, जैसा कि कोई कोई मलयालम बोलता है, हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, संस्कृत बोलता है, उर्दू बोलता है, इस तरह से बच्चे जो है बोलते हैं, ठीक। और जो एक समावेशी शिक्षा होती है उसमें हर प्रकार का बच्चा रहता है, उसी को कहा जाता है बहुभाषिकता। ओके, इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, तभी आपको क्वेश्चन ये समझ में आएगा। जैसे बहुभाषिकता कक्षा में बच्चों की भाषाएं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला पढ़ेंगे, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती, देखिए क्या जो बहुभाषिक बच्चे होते क्या बाधित करती, ऐसा तो नहीं कि बाधित करती है, ठीक। संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, कुछ तो ठीक लग रहा है, इस पे आप पॉइंट रख लीजिए। शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती, ऐसा भी नहीं कि शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती होती, आकलन प्रक्रिया में बाधित, ऐसा भी नहीं। क्या है बहुभाषिक जो होती है बच्चों की, ये एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर आपका सेकेंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो पोर्टफोलियो क्या होता है, ठीक। एक पोर्टफोलियो एक आपका ये होता है डायरी टाइप की, जिसमें बच्चों का डेटा वेटा सब दिया रहता है कि बच्चे कहाँ पे वीक है, किस में अच्छे हैं और उनकी क्या कमजोरियां हैं, इस तरीके से पोर्टफोलियो में दिया रहता है। तो जब कोई नया शिक्षक आता है तो उस बच्चे के बारे में जानने के लिए पोर्टफोलियो डायरी खोलता है, ठीक है। तो उसकी कमियां एंड पहचान, किसमें अच्छा है, ये सब आप पहचान लेते हैं, तो यही होता है पोर्टफोलियो। अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन है ये, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, मौखिक कार्य करवाने पर, नहीं। देखिए अभी मैंने बताया कि बच्चों का आकलन कहाँ से किया जाता है, विकास का आकलन सर्वाधिक जो क्रमिक निर्भरता रहता है ये आपकी पोर्टफोलियो डायरी में रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका पॉजिटिव जो है विभिन्नता, विभिन्नता संदर्भ, ये हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, ठीक। जो मैंने टैग वर्ड आपको करा रहे थे कि टैग वर्ड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते, तो पॉजिटिव टैग वर्ड में क्या विभिन्नता संदर्भों में कहीं भी आ जाए तो हमेशा इसका क्वेश्चन राइट होगा। इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इसको मैं छोटा कर दूं। चलिए क्वेश्चन इसका है, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है, क्या पूछा गया अनिवार्य नहीं है, तो विभिन्न संदर्भ में प्रस्तुत शब्दों को सही अर्थ से ग्रहण करना, ये तो आपका पॉजिटिव है, इसमें पूछा है नहीं है। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने में कुशलता का विकास करना, ये भी आपका पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा भाषा में
अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना या मानवीय मूल्यों का विकास करना। देखिए अलंकारिक शब्दों का तो विकास कर सकते हैं लेकिन मानवीय मूल्यों का विकास नहीं कर सकते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कहा था आपको करवाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस है, जैसा कि पेडोलॉजी, जितना भी पेडोलॉजी प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है सारा क्वेश्चन होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए इसका राइट आंसर बता दो क्या है। देखिए प्रोत्साहित, तो उन्हें उत्तर कंठस्थ, कहीं देखिए हमने ऊपर भी पढ़ाया कि कंठस्थ, जो फर्स्ट वीडियो मैंने पढ़ाई थी, ठीक है, तो उसमें बोला था कंठस्थ तो हमेशा होता है निगेटिव, क्योंकि प्रोत्साहित कर सकते तो हमें पॉजिटिव आंसर ढूंढना है। प्लस स्मरण, देखिए स्मरण भी आ जाए तो आप काट दीजिएगा, याद कराना होता है तो याद बच्चों को नहीं कराना होता है, ठीक है। उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, क्या बहुविकल्पी प्रश्न देकर उसकी क्षमता को, सजगता को आप चेक कर पाएंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहेंगे। देखिए समस्या समाधान के लिए अगर सोचने के लिए कहेंगे तो इसमें क्या होती है, सृजनात्मकता जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है, उसका विकास होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, कक्षा तक पहुंचाने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड का राइट। पहला पढ़ेंगे, शिक्षक कि किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, ऐसा नहीं कि शिक्षक किसी उद्देश्य की पूर्ति बिल्कुल करता है, इसमें बोला नहीं करता, तो ये आपका गलत हो गया। शिक्षक के हौसले का प्रस्ताव कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, ठीक है। कुछ तो ये आप ये देखिए कार्यभार बोला है, क्या शिक्षक हौसले का प्रस्तर कर देता है क्योंकि उसका कार्यभार, देखिए कार्यभार तो बढ़ता है बच्चों का, तो ये भी आपका गलत हो गया। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, ठीक, कुछ तो सही लग रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, शिक्षक की योजना शिक्षक की रुकावट, देखिए शिक्षक की योजना का रुकावट नहीं काम करता है, सार्थक बनाने की योजना में सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है, सॉरी थर्ड, बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका पास थर्ड हो जाएगा, कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से समृद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र दूसरे के अनुभव पर परस्पर ग्रहण करते हैं, तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा, थ्री का राइट। देखिए अध्यापक केंद्रित होगा या सामाजिक रचनात्मक या फिर पारंपरिक या रचनात्मक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें दिया छात्र ग्रहण दूसरे के अनुभव पर ग्रहण करते, तो ये हो जाएगा सामाजिक रचनात्मक। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली क्या है प्रणाली नहीं है, तो नहीं का आंसर क्या हम बोले थे, नहीं ढूंढना है, निगेटिव आंसर निगेटिव ढूंढना है, तो आप जल्दी से देख सकते हैं निगेटिव आंसर, ठीक है, आप देख के ही पहचान सकते हैं। मैंने आपको टैग पर वीडियो कराई है, ठीक, जो फर्स्ट वीडियो जो मैंने करवाई तो उसको जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बताया कि किस तरह से टैग वर्ड लगते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देख सकते हैं, दिए गए ज्ञान को दोहराने पे ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, तो सीधा सीधा आपका जो है फोर्थ ही राइट आंसर है, क्योंकि निगेटिव का आंसर निगेटिव, कहीं पे दोहराने का आ जाए या ध्यान केंद्रित करने को आ जाए तो हमेशा होता है निगेटिव, और सारे पॉजिटिव है। बच्चों को अंतरिक्ष द्वारा अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करना, कहीं प्रोत्साहित आ जाए हमेशा पॉजिटिव है। प्रयोग और पर्यवेक्षण करना, बिल्कुल पर्यावरण के द्वारा सिखाना चाहिए। संवाद परिचर्चा, अगर कहीं परिचर्चा आ जाए संवाद आ जाए तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक। निगेटिव का आंसर निगेटिव हो गया, इसका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपका फिफ्थ, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए, तो इसका राइट आंसर फिफ्थ का क्या हो जाएगा। एक दृश्य बाधित बच्चा है, ठीक है, विद्यार्थियों के साथ कार्य करते हैं, शिक्षक को किस प्रकार अनुदेशन करना चाहिए, तो शिक्षक बताइए इसका इसमें क्या करेगा। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, अनेक प्रकार के लिखित कार्य के रूप में वर्कशीट पे ध्यान केंद्रित, ऐसा तो नहीं अनेक बार लिखित कार्य और ध्यान केंद्रित कर देंगे तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। स्पष्ट रूप से, क्योंकि वो दृष्टि बाधित बच्चा है, अब वो लिखने के लिए कार्य कहेंगे तो उसकी आंख जो है और भी प्रॉब्लम करेगा ना। दृष्ट रूप से बोलना और छू कर महसूस करने वाली सामग्री को अधिक से मात्रा
प्रयोग कराना, बिल्कुल। देखिए दृष्टिबाधित बच्चा है, जितना आप बोलेंगे वो सिर्फ सुन तो सकता है, बट देखने में उसको क्या है प्रॉब्लम हो रही है, और छू के सामग्री क्या है पढ़ता, जैसे आपने देखा होगा एक एक थ्योरी थी, ठीक है, तो उसमें 6 बिंदुओं पे ये आधारित थी। ओके, तो किसकी थ्योरी थी कमेंट में आप बताइए। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, विभिन्न विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है जब। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, इसमें विभिन्न अधिगमकर्ताओं की औसताओं की पाठ्यचर्या संबंधी अनुभव के साथ सम्मिलित करके, ठीक है, कुछ तो सही लग रहा है। और ये लिखा गरीब पृष्ठभूमि, ऐसा नहीं कि गरीब पृष्ठभूमि अधिगमकर्ता अपेक्षाओं का अपमार्जित करता है, तो ये तो आपका गलत होगा। उद्देश्य प्राप्ति के लिए सभी विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करवाना, ये कठिन परिश्रम नहीं करवाना होता है। ओके, तो ये भी आपका गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्या, अधिगमकर्ता अभिप्रेरित को पुरस्कार, देखिए कहीं भी पुरस्कार हेतु देने को आ जाए तब भी आपका गलत हो गया, ठीक है। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विभिन्न अधिगमकर्ताओं की औसतताओं की को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभव को सम्मिलित करके, ठीक। इसमें क्वेश्चन पूछा था पार्ट 2, तो पार्ट 2 का आंसर हो गया आपका फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 हो जाएगा। ओके, 7 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं की चुनौती देनी चाहिए, कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है, ठीक है, ये तो आप इस पे होल्ड पे रख लीजिए। और भी ऑप्शन आप पढ़िएगा, इससे बेस्ट भी ढूंढिएगा। बच्चों के इन विचारों को खारिज, देखिए खारिज नहीं करना, इन विचारों को क्या शामिल करना चाहिए, इसमें लिया खारिज, तो आपका ये गलत हो गया। बच्चों के विचारों को सिद्धांत में अनदेखा, अनदेखा भी नहीं करना, तभी आपका ये गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, बच्चों के इन विचारों को डांटना, देखिए बच्चों के विचारों को डांटना भी नहीं चाहिए, तब भी आपका गलत हो गया। तो इसमें फर्स्ट ही बिल्कुल राइट है। ओके, क्या दिया है, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 हो जाएगा, अपनी कक्षा के बच्चों की उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायक करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दो। 8 का राइट आंसर, 8 का आप किस प्रकार उनकी सहायता करेंगे। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, याद करना, देखिए ये कहीं भी याद आ जाए तो हमेशा निगेटिव, दंड देखिए इसमें आ गया तो गलत हो गया। तथ्यात्मक जानकारी देकर या अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अपनी समझ व्यक्त कराने की, देखिए तथ्यात्मक जानकारी देकर नहीं, उसका फोर्थ राइट बिल्कुल हो जाएगा। क्या है, अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अपनी समझ को व्यक्त करने के अवसर देना, हमने कहा था अवसर कहीं भी आ जाए तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो उसका राइट आंसर फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, जिसने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, ये आपकी सेकेंड वीडियो है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन हो जाएगा 9, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है, इस संदर्भ में वह करेगी, तो वह क्या करेगी बताओ। उसका राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि एक समान उपलब्ध उल्लेखित, देखिए उपलब्धि करने के लिए नहीं कराना है, ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। कहीं भी उपलब्धि आ जाए, ग्रेड देने के लिए आ जाए तो हमेशा क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। इस प्रकार में अधिगम गतिविधियों की योजना बनाकर अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित, देखिए प्रतिभाशाली बच्चों को ही आप क्या है प्रोत्साहित करेंगे, अभिसारी होता है कि प्रतिभाशाली बच्चा, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अंतिम परिणाम पर ध्यान न देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं को ध्यान, बिल्कुल जो अंतिम परिणाम पर ध्यान न देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान देना, बिल्कुल आपका ये जो है थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, एक शिक्षक को यही करना चाहिए, जब आप शिक्षक बनिएगा तो परिणाम पे ना जोर देकर व्यक्तिगत बच्चों पे क्या है ध्यान देकर आप उसका अधिगम करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 हो जाएगा, किसी का क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को
चाहिए कि वाह। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक को क्या चाहिए? सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। कुछ तो सही लग रहा है, लेकिन और पढ़ेंगे। सुनिश्चित करें लड़के लड़कियां अलग समूह, ऐसा नहीं कि अलग अलग समूह बनाना है, और अनेक अंगों के अनुसार समूह बना दे, अंकों के अनुसार नहीं बनाना है। केवल तो देख, केवल कहीं भी आए तो गलत हो जाए, तो इसका फर्स्ट ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्या लिखा है? सभी प्रतिभागियों की सहभागिता का सहयोग और सुनिश्चित करके। ठीक है, ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 11। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, उन्हें अगले पंक्ति में बैठाना, उन्हें कार्य पर्यवेक्षण करना, या उन्हें अधिगम में कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना, उसके अनुसार सुधारात्मक उपलब्ध करना। देखिए, बिल्कुल सही है कि अन्य विद्यार्थी जो है किसी में अगर व्यू रचना को प्रभावी करेगा, जो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। उनके अधिगम कमजोर का के क्षेत्रों की पहचान करना, जब आप क्या है उनकी कमजोरियों को जान लेंगे तभी तो आप सुधार पाएंगे, उसके अनुसार सुधारात्मक उपलब्ध कराना। ठीक, उसका राइट आंसर सेकेंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 12 का राइट आंसर बता दो क्या है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? क्या है? संबंधित नहीं है, तो नहीं का राइट आंसर नहीं बता दो। पहला पढ़ेंगे, भौतिक व सामाजिक परिवेश में प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, संवेदनशील विकसित करना, तो ये तो आपका पॉजिटिव हो गया। विज्ञान के आधार पर प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर, देखिए रट कर कहीं भी आ जाए तो हमेशा निगेटिव, और निगेटिव का आंसर निगेटिव मिल गया, तो इसका राइट आंसर सेकंड बिल्कुल राइट है। खोजने के अवसर थे, बिल्कुल पॉजिटिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवलोकन और भविष्य का वर्गीकरण कौशलों का विकास करना, तभी ये भी आपका पॉजिटिव है, तो निगेटिव का आंसर आपका निगेटिव हो गया, सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है कि सबसे कम प्राथमिक वाला कारक कौन सा है? तो उसे चुनिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का। पहला पढ़ेंगे, शिक्षार्थी चिंतन सीमित किया जा सकता है। देखिए सीमित लिखा है, सीमित किया जा सकता है, इसमें पूछा है सबसे कम, मतलब सबसे कम, तो ये तो आप कुछ तो डाउट कर रख लीजिए, सीमित नहीं किया जा सकता है। शिक्षार्थी में तुरंत उद्दीपित किया जाता है, चिंतन उद्दीपित बिल्कुल किया जा सकता है, तो ये तो आपका पॉजिटिव हो गया। प्रश्न शिक्षार्थी में उत्साह जगाता है, तो बिल्कुल उत्साह तो जगाना ही चाहिए। ठीक है, प्रश्न प्रकरण संदर्भ बनाने के लिए मदद करते हैं, बिल्कुल, लेकिन सीमित कहीं पे चीज कर दिया जाए तो उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? कम सबसे प्रयोगी, यही होगा ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, प्रीति की शिक्षिका उसे विभिन्न समूह में गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? तो उसका राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा? पहला पढ़ेंगे, ये प्रतियोगिता आधारित सीखना, या सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना, या फिर मनोरंजन के द्वारा सिखाना, या भाषा निर्देशित सिखाना। देखिए गतिविधि कर रही है, समूह चर्चा बना रही है और समूह परियोजना कर रही, तो क्या कर रही? सामाजिक गतिविधियों के रूप से सिखा रही है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा है और शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाए? पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। बिल्कुल, ये तो आपका थोड़ा तो पास्ट है, लेकिन और पढ़ेंगे, अशक्त अधिगमकर्ता के प्रति यदा असहानुभूति भाव प्रदर्शित करना चाहिए। देखिए सहानुभूति और यदा नहीं करना चाहिए, ठीक, अशक्त नहीं करना चाहिए, ये तो आपका गलत हो गया। बच्चों के अपराजित बच्चा और मंदबुद्धित बच्चा के रूप में वर्गीकरण करना चाहिए, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं आप। समावेश शिक्षा होती है, सबको लेके चलना होता है, केवल केवल कहीं आ जाए तब भी आपका गलत हो गया। देखिए तो इसका फर्स्ट बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे अपनी योग्यता शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 16 आंसर क्या हो जाएगा? संजीव खिलौनों को तोड़ता है और उन्हें पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता, आप क्या करेंगे? तो बता दो इसका राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा?
उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। क्या हमेशा नज़र रखेंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्रियाकलाप कर रहा है, कुछ तो उसमें शक्ति लग रही दिमाग की ना, तो उसे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, उसकी ऊर्जा सही दिशा में संचित करेंगे। बिल्कुल, ये हो जाएगा इसका सेकंड बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका हो जाएगा, शिक्षक कक्षा में पढ़ने पर ध्यान ना देने वाले बच्चों को किस प्रकार व्यवहार कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा, बता दो। एक जो है कक्षा है, ठीक है, उसमें बच्चा जो है ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो शिक्षक तौर पे आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे। ऐसा तो नहीं कि जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा उसे आप कह देंगे बाहर चले जाइए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक तौर पे आपको ये नहीं करना है। पूरी कक्षा के सामने उसे बार बार डांटेंगे, देखिए पूरी कक्षा के सामने उसके बार बार डांटेंगे तो उस पर क्या बिल्कुल निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तब तो और नहीं सुधरेगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, उसे बात करके उसकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे या उन्हें गृहकार के रूप में देंगे। अरे गृहकार देने से कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन जो बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा है, ठीक, उसे क्या करेंगे, उसे बात करके उनकी अरुचि मतलब अरुचि कारण जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर 18 का बता दो क्या हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। बिल्कुल, क्या हो जाएगा, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, तो इसका पहला ही सीख राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें क्या दिया है, सेकंड में परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे। ऐसा नहीं कि एक समान समय देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। समान अनुदेशन देंगे और उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण प्राप्त करेंगे, अंकों के अनुसार नामांकित। देखिए अंकों के साथ ग्रेड कहीं भी आ जाए तो हमेशा गलत होता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, क्यों गलत हो गया? कार्यों के परीक्षण एक समान सेट देंगे। एक समान सेट क्यों देंगे, हर बच्चा अलग अलग होता है ना, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है फर्स्ट बिल्कुल राइट है, ठीक है, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 हो जाएगा, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो बता 19 का राइट आंसर क्या? एक रूप से मानकीकृत परीक्षण, अन्वेषण, परिचर्चा या सूचना संरक्षण या दंडात्मक। देखिए दंडात्मक कहीं आ जाए तो हमेशा गलत होता है, लेकिन एक रूप मानकीकृत परीक्षण नहीं देना है। बच्चे की अर्थ का निर्माण का बढ़ावा देगी, तो क्या करेंगे, अन्वेषण करेंगे, परिचर्चा करेंगे। जितना आप उसको घुमाएंगे, जितना आप उससे बात करेंगे, उतना ही वो अच्छा सीखेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सेकंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या था, सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के सक्षम बनाती है? तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो? व्याख्यान के द्वारा, निर्देश, पुरस्कार, संवाद। बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए व्याख्यान, व्याख्या कहीं भी आ जाए गलत, निर्देश नहीं, पुरस्कार नहीं, क्या हो जाएगा, संवाद के द्वारा। ऑप्शन इसका फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 21 हो जाएगा, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, वह बच्चों को साहित्य की धरोहर वर्तमान साहित्य के रूप में उसका हर बनाए। ठीक है, कुछ तो सही लग रहा है, ठीक है, सफल मानी जाएगी। वह बच्चों प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे। देखिए ऐसा नहीं कि पूरी जानकारी दे, ठीक है, ऐसा तो नहीं, किसी बच्चों को नहीं पूरी जानकारी पता रहती प्राचीन साहित्य की। वह बच्चों के व्याकरण नियमों से परिचित कराए। ऐसा नहीं कि व्याकरण नियमों से परिचित कराए, बच्चों में केवल केवल कहीं आ जाए तो गलत गलत हो जाता है, तो उसका फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। वह बच्चों को साहित्य के धरोहर वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता को बनाए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 22 हो जाएगा, कक्षा सेकेंड के विद्यार्थियों को एक शिक्षक जो योग जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? क्या है, जोड़ सिखा रहा है, कक्षा सेकेंड का बच्चा है, तो उस बताए उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, कक्षा 2 शाब्दिक प्रश्नों को कराएंगे। क्या शाब्दिक प्रश्नों को ही कराएंगे? ठीक है, ना कराया जाए, ऐसा नहीं कि कक्षा शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए, ठीक, कहीं भी ना आ जाए तो भी आपका गलत हो गया। शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु में किया जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि केवल मूल्यांकन हेतु में ही किया जाना चाहिए। योग जोड़ के शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत भी कराना चाहिए। ठीक, कुछ तो सही लग रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शाब्दिक प्रश्नों को ध्यान अंत में कराया जाना चाहिए। अंत में क्यों कराना चाहिए? देखिए आपका जो
हो जाएगा, थर्ड बिल्कुल राइट है। जो योग जोड़ है शाब्दिक प्रश्नों को द्वारा प्रस्तुत कराना चाहिए, ठीक, ऑप्शन इसका थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 23। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है उपयुक्त नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं। अब निगेटिव का आंसर निगेटिव ढूंढना है, ठीक है। बेचैन होने के अक्सर उन्हें फटकार लगाना, देखिए कहीं भी फटकार आ जाए तो हमेशा गलत हो, और निगेटिव का आंसर पहला ही मिल गया तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है, ठीक है। और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक कार को छोटे छोटे प्रबंधित खंडों को तोड़ना, बिल्कुल आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। अधिगम वैकल्पिक तरीकों से पेशकर करना, बिल्कुल। और नेक्स्ट ऑप्शन है उनके दैनिक कार्य में शारीरिक गतिविधियों का समावेशन करना, तो ये भी आपका बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। फटकार कहीं भी डांटना हो जाए तो हमेशा निगेटिव होता है, निगेटिव का आंसर निगेटिव हो गया, ओके। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 24 हो जाएगा। किसी प्रारंभिक कक्षा, एक मिनट इसको थोड़ा मैं नीचे कर दूं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए, रट कर याद कराना, देखिए कहीं भी रट कर स्मरण आ जाए तो हमेशा गलत हो। दंडात्मक, देखिए दंडात्मक आ गया तो ये भी आपका गलत हो गया। अच्छे अंक पाकर, देखिए अंक के लिए बच्चे को पढ़ा रही है, ये भी आपका गलत। तो सीधा सीधा आपका आंसर निकल आया सीखने के लिए, और जिसे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सिखाना पसंद करे, ठीक है। ऑप्शन इसका फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 25। 25 क्या है? जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? जब कोई बच्चा है कार्य कर रहा है उससे उब रहा है, तो अब शिक्षक तौर पे आप क्या करेंगे? 25 का राइट आंसर पहला करेंगे, बच्चों को अनुशासन करने की जरूरत है। अनुशासित, वो पहले से ही बोर हो रहा है तो फिर और अनुशासित करेंगे तो और बोरिंग हो जाएगा, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक। संभवतः कार्य नियंत्रित से बार बार हो रहा है, क्या हो रहा है? जो बच्चा कर रहा है, ठीक, किस लिए उब रहा है? एक शिक्षक जो है कार्य वही बार बार कर रहा है, इसलिए वो क्या है, बोर हो रहा है। तो शिक्षक को क्या है, मतलब आपको जो है मतलब दूसरा कुछ अपनाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड बिल्कुल राइट है, ठीक है। और योग्यता सीखने की नहीं, तो ये तो आपको गलत हो जाएगा, ये भी नहीं नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से योग्यता में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा, तो बता दो इसका राइट आंसर 26 का किस पे बढ़ा? प्रतिशोधात्मक अभिवृत्ति में, परीक्षण करने की प्रबल स्मृति में, अनुशासित स्वभाव। देखिए ये हो जाएगा आपका राइट आंसर प्रश्नात्मक अभिवृत्ति में, उसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 27 हो जाएगा। विज्ञान की व्यवहारिक प्रयोगिता गतिविधियों संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बोला है नहीं है, तो नहीं का राइट आंसर नहीं ढूंढ लो। देखिए नहीं का आंसर बहुत जल्दी मिल जाता है, उच्च ग्रेड, ठीक है, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि उच्च ग्रेड पाने के लिए सहायक नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने कई बार बताया है कि हमेशा निगेटिव होता है, निगेटिव का आंसर निगेटिव हो गया। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 28 का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? इसका 28 का राइट आंसर। देखिए नीचे से पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम समय पूरा करने के लिए सहायक, दोहराने की प्राप्ति का समय महत्वपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम करने के लिए होना चाहिए। एक शिक्षक की निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करें, निर्धारित ही पाठ्य पुस्तक का पालन क्यों करना चाहिए, ओके। कक्षा में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन, देखिए अनुशासन भी आ जाए तभी आपका गलत हो जाएगा। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ माध्यम से सीख सके, बिल्कुल आराम के लिए अगर जगह अच्छी होगी, बच्चे संवाद करेंगे पूछताछ करेंगे तो उससे क्या है, बच्चे ज्यादा सीखेंगे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 29। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित में से सभी को करते हुए समस्या समाधान विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है, तो बता दो इसका राइट आंसर है शिक्षक तौर पे आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, जब शिक्षार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे पूर्णतः अपेक्षा करने की, ठीक है। ये तो सही बात है कि कोई अगर स्वयं कार्य बच्चा कर रहा है तो उनकी अपेक्षा जरूर करनी चाहिए कि हाँ वो कर लेगा, तो ये तो आप शिक्षक तौर पे उसको देंगे ही। लेकिन मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल समझ या फिर सृजनात्मक चिंतन के लिए क्या है,
अति सीमित औसत, ये भी आपका निगेटिव हो गया। मुक्त खेल वाले ओपन एंडिंग नहीं देना है, ठीक है, तो ये भी आपकी गलत हो गई। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 30। ठीक, 30 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। बच्चों में ज्ञान की रचना करने के, अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, जिसमें प्रक्षेप एक शिक्षक की भूमिका है। तो 30 का राइट आंसर क्या है? संप्रेषण व्याख्यात। देखिए व्याख्यात कहीं आ जाए व्याख्यान तो हमेशा गलत होता है। सुगम करता, तो एक शिक्षक क्या होता है? सुगम करता ही होता है, निर्देश करने के लिए, तालमेल बैठाने के लिए नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, बिल्कुल राइट है। ओके, चलिए क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, सारे 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, और वीडियो आप लोग क्या है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। और इसकी वीडियो एक और आएगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेडागोजी सॉल्व होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जो क्लासेस हो रही है आप क्लासेस जरूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।